हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो नया टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशंस। आप देखिएगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करवाया कल की क्लास में, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक्सप्रेसिंग आइडियाज, एक्सप्रेसिंग डिजायर, एक्सप्रेसिंग एम्बिशंस, ये इस तरीके से कल की क्लास में हमने देखा था। आज की इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशंस। अब ये होता क्या है एक्सक्लेमेशन? पहली बात तो ये, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। अगर कोई भी एक ऐसी बात है या फिर कोई भी एक ऐसा काम है जिसको करते टाइम या फिर जिस बात को बोलते टाइम है, हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, वो अचानक से हमारे चेहरे के ऊपर आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन से बोलते हैं। आपने पहले भी आप याद करिएगा, जब मैंने सेंटेंस की टाइप करवाई थी उस टाइम पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया था, और उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको बोलते टाइम हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो अगर हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाएं, तो उस टाइम पे हम कैसा सेंटेंस बनाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो इन एक्सक्लेमेशंस को हम किस तरीके से, किस प्रकार से हमारे अंदर की इन भावनाओं को हमारे चेहरे के ऊपर लेके आते हैं, आज की इस क्लास के अंदर हमें देखने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आप ये एक्सक्लेमेशन शो करेंगे या फिर जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमेशा याद रखना, इसके लास्ट में एक स्पेशल साइन काम में लिया जाता है, और ये जो स्पेशल साइन होता है, इस स्पेशल साइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। अब होते कैसे हैं वो देखने की बात है। तो इसके अंदर आज की इस क्लास में हम टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को लेकर के चल रहे हैं। टाइप नंबर 1 जो होता है, इस टाइप नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे कि हाउ से बनने वाले सेंटेंस कैसे हों और हमारे इस व्हाट से बनने वाले सेंटेंस कैसे हों। याद रखिएगा कि जब हम हाउ से अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं या किसी प्रकार से हाउ को काम में लेते हुए हमारे अंदर के एक्सप्रेशंस को हमें चेहरे के ऊपर शो करवाते हैं, तो इस हाउ के साथ में आपको एक वर्ड काम में लेना है, और वो क्या? एडजेक्टिव। अब आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, और एडजेक्टिव वाला जो चैप्टर है, वैसे तो अपन ने इस अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं एडजेक्टिव क्या है। कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा कोई सेंटेंस बोला, पूजा सुंदर है। अब पूजा सुंदर है, तो ये जो पूजा है ये अपने आप में क्या है? एक नाउन है, और इस नाउन की जो विशेषता बताई, इस नाउन को जो डिस्क्राइब किया, वो वर्ड कौन सा है? सुंदर। तो यहाँ पे ये जो सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड है, ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गई ना? तो इस तरीके से किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप हाउ वर्ड लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग का सेंटेंस बन जाता है। आप देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेबल दे रखी है, और इस टेबल के अंदर जितने भी ये वर्ड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हाउ। और इस साइड के अंदर सारे के सारे लिखे गए जो वर्ड हैं, ये वर्ड क्या है? मेरे एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव के साथ में हम ये हाउ लगा रहे हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो देखिएगा। पहले क्या है देखो, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। तो यानी कि जब मैंने बोला ना कितना सुंदर, तो मेरे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो मेरे चेहरे के ऊपर आ गए, कितना सुंदर। ठीक है। इसी तरीके से हाउ वाइज, कितना बुद्धिमान। हाउ फ्राइटनिंग, कितना डरावना। हाउ ब्रेव, कितना बहादुर। हाउ अट्रैक्टिव, कितना आकर्षित है। तो ये इस तरीके से हम अगर सेंटेंस बोलते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाते हैं, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस लिख करके दे रखे हैं, और ये जो सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज को आपको चेंज करना है। कैसे? वो देखिएगा। सबसे पहले क्या है
कितना आश्चर्यजनक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कितना वर्ड है, इस कितना वर्ड के लिए तो हम केवल और केवल एक ही वर्ड को काम में ले रहे हैं और वो क्या है, हाउ। अब ये जो वर्ड दे रखे हैं ये वर्ड सारे के सारे क्या हैं, मेरे एडजेक्टिव हैं। अगर इन वर्ड्स का आपको इंग्लिश मीनिंग आता होगा तो सेंटेंस बहुत आराम से आप कर देंगे। चलो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। कितना आश्चर्यजनक, तो क्या लिखोगे, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया कितना आश्चर्यजनक। कितना मनमोहक है, तो कैसे बनाओगे, हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग, कितना मनमोहक। कितना कुरूप, तो देखिए हाउ अगली, हाउ अगली, कितना कुरूप। नेक्स्ट देखो, कितना तेज, तो क्या बोलोगे, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, कितना तेज। नेक्स्ट देखिए, कितना मूर्ख, तो क्या बोलोगे, हाउ फुलिश, हाउ फुलिश। नेक्स्ट देखो, कितना हास्यास्पद है, हास्यास्पद का मतलब क्या होता है, जो हंसाने लायक हो, है ना। तो कितना हास्यास्पद है, तो क्या लिखोगे, हाउ रिडिक्यूलस, हाउ रिडिक्यूलस, कितना हास्यास्पद। नेक्स्ट देखो, कितना चतुर, तो क्या बोलोगे, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, कितना चतुर। कितना अच्छा, तो क्या बोलोगे, हाउ नाइस, हाउ नाइस। तो देखिएगा कितने आराम से आपने सेंटेंसेज बना लिए। केवल और केवल ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि हाउ है, उस हाउ के साथ में आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। और ये जो एडजेक्टिव वाले जो वर्ड हैं, ये वर्ड आप लोगों को वर्ड मीनिंग के तौर पे याद करने पड़ेंगे। अब आपको ये ही नहीं पता कि हास्यास्पद जो वर्ड है, इस हास्यास्पद वर्ड को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे रिडिक्यूलस। ठीक है, तो अगर यही नहीं पता तो सेंटेंस तो नहीं बनेगा। इसलिए जो वर्ड मीनिंग है, इन वर्ड मीनिंग को आप साथ साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, हाउ वंडरफुल, हाउ चार्मिंग, हाउ अगली, हाउ फास्ट, हाउ फुलिश, हाउ रिडिक्यूलस, हाउ क्लेवर, हाउ नाइस। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को 2-4 बार बोलिएगा, अपने आप ही अपनी जीभ के ऊपर ये सेट हो जाएंगे। देखिएगा, नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। वहां पे जो टेबल थी, उस टेबल के अंदर हम देख रहे थे हाउ के साथ में एडजेक्टिव। यहां जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमें क्या देख दिया कि व्हाट के साथ में कोई नाउन लगा करके दे दी, व्हाट के साथ है नाउन लगा करके दे दे। अब देखिएगा, जब भी व्हाट के साथ कोई नाउन लगा करके दे देता है तो वो जो सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस मेरा किसको शो करेगा, एक्सक्लेमेशन को शो करेगा। देखिए सेंटेंस बोलिएगा मेरे साथ, व्हाट अ वंडर। व्हाट अ वंडर का मतलब क्या होता है, कितना आश्चर्यजनक है। ठीक है, व्हाट अ वंडर यानी कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है। व्हाट ए चीटिंग, कैसा धोखा, है ना। व्हाट ए सीन, कैसा दृश्य। व्हाट ए बुक, कैसी बुक, कैसी किताब, कैसी पुस्तक है ना। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस के अंदर हमें एक ही चीज को याद रखना है कि जो व्हाट है, इस व्हाट के साथ में आप क्या लगाओगे, कोई नाउन को लगाओगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोलिएगा मेरे साथ। देखिए, व्हाट अ वंडर, कैसा आश्चर्य है। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है। व्हाट ए चीटिंग, कैसा धोखा है। व्हाट ए सीन, कैसा दृश्य है। व्हाट ए बुक, कैसी बुक है। तो ये इस तरीके से आप बार बार बोलिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने ये 3 सेंटेंस और लिखे हैं और ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेज को आपको इसके तरह से चेंज करना है। चलो करते हैं, देखिएगा। पहला सेंटेंस क्या है, कैसा आदमी है
है ना। मान लो कोई भी ऐसा मतलब आपको गंदा कुचैला आदमी मतलब नजर आ गया, ठीक है, या फिर कोई इसी तरीके की बात बोलने वाला आपके सामने आ गया, तो आप कई बार बोलते हैं यार तू कैसा आदमी है, तो उस सेंटेंस को हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर। तो कैसा आदमी है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से बना लोगे। क्या लगाना है, सबसे पहले व्हाट लगाना है, तो ये लीजिएगा व्हाट। अब व्हाट के बाद में कोई नाउन। अब नाउन क्या है यहाँ पे, आदमी, और आदमी को हम क्या बोलेंगे, पर्सन, ठीक है। तो कैसे कहोगे, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन, कैसा आदमी है। नेक्स्ट है कैसा घर है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। व्हाट अ हाउस, व्हाट अ हाउस, कैसा घर है। कहीं पे आप कोई कमरे मतलब किराए के ऊपर देखने के लिए गए, वहां पे देखा जा करके मतलब देखते हैं तो बहुत ज्यादा कचरा घेरा पड़ा है, उस टाइम पे आप मुंह से निकल ही जाता है आपके, क्या बोलते हैं, ये कैसा घर है ना। तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे, व्हाट अ हाउस। नेक्स्ट देखिए कैसा प्राणी है, मतलब कोई भी ऐसा मतलब दिख गया आपको, सपोज करो मतलब कोई कुत्ता ही है, और वो जो कुत्ता है वो एकदम से ऐसे झबरे बालों वाला दिख गया, आगे मतलब जीभ लटकाए हुए दिख गया, तो उस टाइम पे अपन बोल जाते हैं ना कैसा कुत्ता है रे, है ना, कैसा जानवर है रे। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेज को हमें बनाते हैं। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, व्हाट ए प्राणी, प्राणी को क्या बोलेंगे, क्रिएचर, व्हाट है क्रिएचर, ये कैसा प्राणी है। तो बताइएगा ये जो दोनों की दोनों जो टाइप हैं, ये दोनों टाइप आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। बहुत शानदार टाइप हैं, सेंटेंस बड़े अच्छे हैं और हमारे डेली यूजेज के अंदर काम आने वाले सेंटेंस हैं। रोजाना अगर आप ये सेंटेंस हैं, आप 5-5, 10-10 सेंटेंस भी अगर आप करते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत सॉलिड होने वाली है, ये मेरा वादा है। मैंने इतने दिन से मतलब आपकी क्लासें ले रहा हूँ और हर रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखा करके जा रहा हूँ, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग जितने भी सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज को तो सीखें ही सीखें। आप घर बैठ करके अपनी कॉपी के अंदर कोई भी इस तरीके के 5 से 10 सेंटेंस डेली लिखें और उन सेंटेंसेज को फिर इंग्लिश के अंदर चेंज करें, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप लोग ज्यादा भी नहीं तो केवल 2 सेंटेंस तो इस टाइप के और 2 सेंटेंस इस टाइप के, ठीक है। इधर वाली के 2 और इधर वाली के 2, ये 2-2 सेंटेंस हैं। इन 2-2 सेंटेंसेज को आप उनका हिंदी मीनिंग भी, मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी मीनिंग भी, प्लस में उनका इंग्लिश वर्जन भी, यानी कि उसको चेंज करते हुए, ये इतना जो काम है, ये काम आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका आंसर देंगे। 2 सेंटेंस ये वाले और 2 सेंटेंस ये वाले, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, ठीक है। बताइएगा साथियों, ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।